जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज है इस सीरीज की दूसरी वीडियो। इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है जिसमें टोटल 60 प्रश्न थे पहले वाली वीडियो में, जो कि सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। और इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़कर आप लोग सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, जिससे एक आसानी हो आप लोगों को एक सीक्वेंस में रिवीजन करने का। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो किस नदी के तट पर हुई थी प्लासी की लड़ाई? भागीरथी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? भागीरथी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था 1971 से पहले? 1965 में। पहला युद्ध कब हुआ था पाकिस्तान से? 1965 में। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा पहली बार समुद्र का रास्ता कहाँ उतरा था? पहली बार भारत में समुद्र के रास्ते पर कहाँ उतरा था? कालीकट, केरल में। कहाँ पे? कालीकट, केरल में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंट के बने भवन। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ईंट के बने भवन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया? किस वर्ष में हुआ था? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और एक थे चित्तरंजन दास। तो इसमें ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू है, तो मोतीलाल नेहरू जी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान का प्राप्त कहाँ हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस। जानकीनाथ बोस। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। अगला प्रश्न है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो के स्मारक किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? कौन सा युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था? 1965 युद्ध के बाद। 1965, जिसमें कि हमारे पीएम, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री मौजूद थे। ताशकंद समझौते के अगले दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, और ये हुआ था उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? किस महाराजा ने? जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने। जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी।
अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? खुद से मौत को गले यानी गोली मार लिए थे चंद्रशेखर आजाद जी ने अल्फ्रेड पार्क में। कहाँ पे? अल्फ्रेड पार्क में खुद से ही गोली मार लिए थे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? किस वर्ष में हुआ था? 1885 में। 1885 में। अगला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहते थे। क्या नाम था? और एक कौटिल्य। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? कहाँ पे? बोध गया में। कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तो कमलजीत संधू। कमलजीत संधू। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल, भारत की। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। कौन सी है? कुतुब मीनार। अगला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? किस प्रतापी राजा से है? भरत चक्रवर्ती। किसके नाम पर है? भरत चक्रवर्ती के नाम पर। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? इस टाइम वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? टोटल 28 हैं। टोटल 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई। कौन है सबसे बड़ा शहर? मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न है, पहला लाइट बल्ब किस देश में बनाया गया था? पहला लाइट बल्ब किस देश में बनाया गया था? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? इस्लामाबाद। सभी को पता है क्या नाम है? इस्लामाबाद। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने। किसके द्वारा किया गया था? मुगल वंश का स्थापना बाबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से देखने पर सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। कौन है? शुक्र। अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। 14 नवंबर को। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1971 में।
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान 1971 में। अगला प्रश्न है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु के शरीर में 305। कितनी होती हैं? 305 हड्डियां। अगला प्रश्न है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? पपीते की सब्जी। पपीते की सब्जी खाएंगे तो खून साफ रहेगा। अगला प्रश्न है, किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है? सबसे ज़्यादा खून किस जानवर के शरीर में? हाथी के। किसके? हाथी के। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? लिवरपूल। लिवरपूल। अगला प्रश्न है, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस होती है सिलेंडर में? मीथेन गैस। कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस। अगला प्रश्न है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे में हीलियम। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? भारत का सर्वोत्तम सम्मान भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सौरमंडल में कुल टोटल 8 ग्रह हैं। कितने? 8। पहले 9 थे जिसमें प्लूटो था, तो प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, तो अब है 8। कितने हैं? 8। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी गंगा नदी। कौन सी? गंगा। अगला प्रश्न है, रोलर एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोलर एक्ट 1919 में। 1919 में। इसी को काला कानून, काला अधिनियम, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का भी कानून कहते हैं। किसको? रोलर एक्ट को। इसको भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मानव शरीर में 206 और नवजात में 305। नवजात शिशु में 305 और वयस्क मनुष्य में 206। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? क्या नाम था? चेतक। क्या नाम था? चेतक। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। और ये कहाँ पे है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंदौर किस राज्य में है भारत के। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल। केरल सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक बिंदुसार के। किसके? बिंदुसार के। कभी कभी पूछता है कि बिंदुसार के लड़के का क्या नाम था? बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? अशोक। अशोक, या फिर पूछ लेता है कि अशोक किसके बेटे थे? बिंदुसार के। और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखें आप लोग। तो ये थे टोटल 60 से 65 प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और इसकी PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें कि कितना आपके प्रश्न सही हुए हैं। टोटल 60 से 65 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक।